हेलो एवरीवन। चलो हम समझ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या समझा था, व्हाट वी हैव लर्नड इज व्हाई वी नीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमने पढ़ा था, इसके काफ़ी हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। और हमने पढ़ा था कुछ की फीचर्स लाइक कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हम हमारे कंसर्न क्या थे, वाई वी नीड, जो जो कंसर्न थे, जो प्रॉब्लम्स थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद हमने कुछ की फीचर्स भी डिस्कस किए थे, जैसे फेडरेशन क्या होता है, व्हाट इज फेडरेशन, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर एक वर्ड से ही क्या डिफाइन हुआ है, द सेपरेशन ऑफ व्हाट डज दिस मीन, सेपरेशन ऑफ पावर, इससे क्या क्या पता चल रहा है। देखो पावर्स का सेपरेशन, अब पावर्स का सेपरेशन पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। देखो पावर्स का सेपरेशन क्या है, अगर हम डिस्कस करें तो इसको समझने के लिए देखो एक इस पेज में चलते हैं। ये रहा पावर्स का सेपरेशन कैसे है, यानी कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय व्हाट द सेपरेशन ऑफ पावर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स जो हैं 3 टाइप से सेपरेटेड है, यानी कि थ्री मेजर पार्ट्स में या 3 ऑर्गन्स में ये पार्ट जो पावर्स हैं वो डिवाइड हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पहला पार्ट क्या है, फॉर द फर्स्ट पार्ट इज लेजिस्लेचर। अब पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर होता क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एज वेल। व्हाट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर होता है वो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा था ना, वो याद होगा, याद डेफिनेटली होना भी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम लोगों को वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो जो जहाँ पे वो बैठते हैं, वो जो इन्वायरमेंट है, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट। हमने ये डिस्कस किया था। उसमें कौन बैठते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स बैठते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एमपी बैठते हैं, एमएलएज बैठते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लेजिस्लेचर से। अब बात कर रहे हैं बैठते, खाली थोड़ी बैठते हैं ना, कुछ तो काम करते होंगे। सो व्हाट्स द वर्क, तो उनका काम है लॉ को बनाना, लॉ को लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेट मीन्स होता है लॉ बनाना, यानी कानून बनाना। तो कानून बनाने का काम जो बॉडी करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर पावर कहते हैं, या फिर लेजिस्लेचर बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि लेजिस्लेटर जो बॉडी है वो क्या करती है, लॉज को बनाती है। और उसमें कौन बैठता है, उसमें बैठते हैं हमारे कौन, अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये टर्म हमने पहले समझा हुआ है। अब दूसरा देखो, सेकंड पार्ट इज व्हाट, एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, अगर हम बात करें तो देखो लॉ तो बना दिया लेजिस्लेचर पार्ट ने, यानी लेजिस्लेचर ऑर्गन जो था उन्होंने लॉ बना दिया कि भाई आपसे ऐसा नहीं होगा या फिर आपसे ऐसा होगा, उन्होंने लॉ को बनाया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी। यानी कि उसको देखने का काम कौन करेगा कि कहाँ पे ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है और कौन लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी के पार्ट्स कौन है, यानी कि पुलिस और क्या, पीएम। जो पीएम याद रखना, वो लेजिस्लेटिव एक के ऑर्गन का पार्ट भी है और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का पार्ट भी है पीएम, ठीक है। वो लॉ बनाते भी हैं और वो देख रेख भी करता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है कि लॉ को देखना कि क्या सोसाइटी में लॉ प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो तब तीसरी बॉडी आती है हमारे पास, क्या, जुडिशरी बॉडी। अब जुडिशरी बॉडी क्या होती है, वो जो एग्जीक्यूटेड लॉज को अगर कोई इंटरवीन करता है, कोई क्या करता है, उसको डिस्टर्ब करता है कुछ लॉज को, तो वो उसके बाद आती है जुडिशरी बॉडी, जो कहती है भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो उसके पार्ट्स कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रही है, बॉडी सेपरेटेड है। अब देखो इसको एक जनरल वे में समझते हैं ताकि ज़्यादा इजी, ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी की। तो सोचो, हमने कहा कि भाई जैसे क्या कहते हैं कि चलो मर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मर्डर जो है एक जो है हीनियस क्राइम है, इसके लिए जो है पनिशमेंट होना चाहिए, और वो ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए कि मर्डर के बदले मर्डर, ऐसा कुछ डिसाइड कर दिया इन लोगों ने। चलो मान लेते हैं, जस्ट सपोज इट, लॉ बना दिया, लेजिस्लेचर पार्ट ने क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने क्या कर दिया, लॉ जो है बना दिया, दे जस्ट मेक अ लॉ, ठीक हो गया। अब ये सोसाइटी में क्या ये लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन देखेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि पुलिसमैन देखेंगे। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, दे ऑलवेज पीप लाइक कि क्या ये लॉ जो है
इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, क्या कोई किसी का मर्डर तो नहीं कर रहा है, ये कौन देखेगा, पुलिसमैन देखेंगे। अगर कोई मर्डर करता है तो वो क्या करेंगे, उसे ग्रैब करेंगे, उसे कस्टडी में रखेंगे और उसे किसके पास लेके जाएंगे भाई, जुडिशरी सिस्टम के पास लेके जाएंगे। उनसे कहेंगे भाई देखो ऐसा है, इसने जो है मर्डर किया है, जबकि लेजिस्लेटिव बॉडी ने कहा था कि मर्डर करना क्या है, अपने आप में एक क्राइम है, हीनियस क्राइम है, ठीक है। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव ने ऐसा बोला, किससे, जुडिशरी से। अब जुडिशरी कही भाई ऐसा क्यों किया, उसका रीजन बताओ। अब रीजन बताओ, रीजन अब देखो कर तो दिया है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो ये क्या है, ये 3 बॉडीज क्या है अपने आप में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसी को कहते हैं कि क्या है, लेजिस्लेचर पहले अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा और जुडिशरी ऑर्गन अपना काम करेगा। तो दिस इज हाउ द पावर्स हैव बीन सेपरेटेड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया पावर सेपरेशन क्या है, ठीक है। अब देखो क्या, अब ये पावर सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अगर केवल एक ही के पास पावर होती तो, देखो अगर केवल एक ही के पास पावर होती और वो मनमाने ढंग से काम करता तो क्या होता, वो पावर का मिसयूज भी कर सकता था, है ना। तो पावर सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, पावर सेपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ताकि इसका क्या हो, कुछ मिसयूज ना हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर इज शेयर्ड अमंग 3 ऑर्गन्स, वाई, क्यों है भाई, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर्स, यानी कि पावर का मिसयूज होने को रोकने के लिए ये काम किया हुआ है। क्यों, जैसे देखो एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात कर लेते हैं, पुलिसमैन है, अगर पुलिसमैन जो है अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर वो मिसयूज करते हैं तो उनको रोकेगा कौन, जुडिशरी आएंगे, यानी कि वकील या जज, ये सब यानी कि सिस्टम ऑफ कोर्ट आएगा उसको रोकने के लिए कि भाई ये गलत हो रहा है, ठीक है, तो तुमने ये गलत किया हुआ है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। तो यानी कि वो एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं और एक दूसरे के लॉस को या अपने उनके काम को क्या है, बैलेंस भी करे रखते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं इसको, जो पावर सेपरेशन है इसे हम क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं और एक दूसरे का बैलेंस भी बनाए रखते हैं वर्क बेसिस पे। तो that's it, this one is called the separation of powers। I hope ये क्लियर हो गया होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। देखो इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो नीचे जो ये ब्लू प्रिंटेड जो फॉर्म है इसमें कुछ लिखे हुए हैं, 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, स्टेट, गवर्नमेंट एंड द सोवरेन। हम इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं। देखो बुक में अगर कहीं पर भी स्टेट लिखा हुआ है, इट डजंट मीन दैट अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक उत्तराखंड, लाइक अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट यहाँ पे अगर स्टेट लिखा हुआ है तो ये स्टेट रेफर कर रहा है किसको, पूरी कंट्री को रेफर कर रहा है, यानी कि इंडियन स्टेट, यानी कि पूरी इंडिया की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमेंबर दिस। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्न करता है उसे गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्न का मीनिंग तुम्हें मालूम है ना, यू नो द मीनिंग ऑफ द गवर्न, यानी कि द सिस्टम, द इंस्टीट्यूट विच गवर्न इज कॉल्ड व्हाट, गवर्नमेंट, जो चला रहा है भाई, सिंपल सी बात, यानी कि जो स्टेट को रन कर रहा है वो क्या है, गवर्नमेंट है। अगर स्टेट अपने आप में एक गाड़ी है, अगर कंट्री अपने आप में एक एज अ व्हीकल है, तो अपने आप में गवर्नमेंट क्या है, उसका एक ड्राइवर है, याद रखना। तो यानी कि 2 टर्म समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेन, अब ये सोवरेन क्या है, सोवरेन का मतलब होता है यानी कि जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वैसे, देखो क्या लिखा है, द स्टेट द अदर हैंड रिफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरेन पीपल, ठीक है, हु ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट टेरिटरी। वी कैन, देखो ओवरऑल सोवरेन का मतलब क्या, इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं है, लेट मी क्लियर इट। सोवरेन का मतलब होता है ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग जो होते हैं हेड होते हैं, लोग जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। समझ में आया, तो यानी क्या है, देखो हम जो ये गवर्नमेंट का काम हो रहा है वो इनडायरेक्टली उस गवर्नमेंट को लाए कौन है, हम लोग लेके आए हैं। तो ऐसी कंट्री जहाँ पे ये इस टाइप का सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, सोवरेन सिस्टम कहते हैं, यानी कि सोवरेन कंट्री कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ लिखा भी है, गवर्नमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव